Hey guys, what's up? क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, good. Now this is Rahul Malkan, guys, an educator with an academy, and you are watching a nice channel which is known as Breakout Economics. Guys, Breakout Economics जो channel है ना, ये हमने बनाया कि आपके finance और economics के fundamentals थोड़ी clear करें. तो आज मैं उसी के रिलेशन में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँ आपके लिए, एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ CAPM. सर CAPM का मतलब बताइए पहले भाई. CAPM का फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. सर कहाँ काम आता है ये कॉन्सेप्ट? ये फाइनेंस में काम आता है. फाइनेंस में कोई कॉलेज में हो या CA कर रहा हो, CS कर रहा हो, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो सकता है, और नहीं सुना है तो भाई तो ये वीडियो तो देख ही लेना. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CAPM. ये कॉन्सेप्ट काम आता है RE कैलकुलेट करने में. व्हाट इज RE? सर RE का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न. RE का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न, देखो भाई, इन्वेस्टर जो होता है ना वो इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्ट करने के पहले व्हाट इज द थिंग दैट विल कम टू हिज माइंड? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कम टू योर माइंड? मेरे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं. आई एम श्योर आपके माइंड में भी ये दो क्वेश्चन आते होंगे. पहला क्वेश्चन है कि गाइज सर रिटर्न कितना होगा, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि सर रिस्क कितना होगा. पहला क्वेश्चन रिटर्न कितना होगा, सेकेंड क्वेश्चन रिस्क कितना होगा. अब हम इस वीडियो में रिस्क के बारे में बात नहीं करेंगे, रिस्क के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, बट आज हम ये वीडियो में सिर्फ रिटर्न की बातें करेंगे. ठीक है. और गाइस रिटर्न भी ना, बिफोर आई गो टू CAPM, रिटर्न भी ना दो टाइप के रिटर्न होते हैं. पहला रिटर्न होता है एक्स एंटे और दूसरा रिटर्न होता है एक्स पोस्ट. एक्स एंटे, एक्स पोस्ट. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइस फॉर एग्जाम्पल दिस इज मी. मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, करने वाला हूं, तो मैं कौन सा रिटर्न कैलकुलेट करूंगा? मैं रिटर्न कैलकुलेट करूंगा जिसे हम कहते हैं RE का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम लोग कहते हैं ये एक्स एंटे रिटर्न है. एक्स एंटे का मतलब इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो रिटर्न की बात होती है दैट इज एक्स एंटे. अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बराबर से समझाऊं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कितना कमाएंगे. मेरा स्पेलिंग पे हंसना नहीं, ठीक है? कितना कमाएंगे, हाउ मच विल अर्न, व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन, दैट्स RE. एक बार इन्वेस्ट कर लो, और इन्वेस्ट करने के 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद अगर आपको ये जानना है कि आपने कितना कमाया तो दैट इज ROE. इसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि ये है हमारा एक्स पोस्ट रिटर्न. इन सिंपल लैंग्वेज वी कॉल इट एज कितना कमाया, कितना कमाएंगे, कितना कमाया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो गाइस RE अलग, ROE अलग. पहले वो दिमाग में डाल देना कि RE अलग होता है और ROE अलग होता है. और मैं ये वीडियो में आपके साथ ROE की बात नहीं कर रहा हूँ, RE की बात कर रहा हूँ, एक्स एंटी रिटर्न की बात कर रहा हूँ, कितना कमाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो गाइस लेट्स गो टू RE. नाउ एज पर CAPM, ये सबको डिलीट कर देते हैं. गाइस RE का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा RM माइनस RF. एज पर CAPM RE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF. सर क्या ये फॉर्मूला बोलने के लिए वीडियो बना? ना. ये फॉर्मूला तो आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता होगा. मैं ये फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ और ये फॉर्मूला से आंसर कैसे आया. अब ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए गाइस आपको एक इन्वेस्टर के दिमाग में जाना होगा. अब ये एग्जैक्टली क्लियर है. इन्वेस्टर के दिमाग में जाना होगा, आपको जाना होगा मेरे दिमाग में. लेट्स से मैं एक इन्वेस्टर हूं, माय नेम इज RM, दैट इज राहुल मलकान. मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मेरा RE कैसे कैलकुलेट किया होगा मैंने? तो हम, मेरे बहुत अच्छा एक फ्रेंड है विशाल करके, ही केम टू मी, ही सेड राहुल क्या किया? मैंने बोला आज मैंने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया. बोलते राहुल रिलायंस के शेयर में क्यों इन्वेस्ट किया, कितना एक्सपेक्टेशन है तेरा, कितना कमाएगा? बोला यार 20% तो कमा लूंगा. थोड़ी चीजें कैचअप करना बरोबर से. मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? रिलायंस के शेयर में. दिस RE हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ यू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर शेयर. किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो हमारा एक्सपेक्टेशन कैसे बनता है? रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूं,
और मैंने उसे आंसर कहा कि मेरा एक्सपेक्टेशन है 20%, मतलब मेरा आरई है 20%। अब मैं इसका ब्रेकअप दिखाने वाला हूं कि मेरे दिमाग में ये 20 कैसे आया। ठीक है, सो गाइस ये आरई के कंपोनेंट्स क्या है, ये आरई के कंपोनेंट्स है। आरएम ने कहा कि आरई 20% है, आरएफ के कंपोनेंट्स है आरएफ, आरई के कंपोनेंट्स है आरएम, आरई का ही कंपोनेंट्स है बीटा। सो आरएफ आरएम बीटा। सर आरएफ का मतलब क्या है? सर आरएफ का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न। मतलब रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब क्या है? दैट इफ आई इन्वेस्ट बिना रिस्क लिए मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, बिना रिस्क लिए मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, उसे हम कहते हैं आरएफ। आरएफ का फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न। Are we exactly clear with that one? That is known as RF, रिस्क फ्री रिटर्न। कौन देता है रिस्क फ्री रिटर्न? सर रिस्क फ्री रिटर्न मिलते हैं आपको टी बिल से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी बिल्स इश्यू करता है। देयर इज अ 90-day टी बिल, देयर इज अ 180-day टी बिल, और उस पर रिस्क नहीं होता है। सर रिस्क नहीं होता? नहीं बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, सिक्योर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो रिस्क नहीं होता है। तो वहां से जो रिटर्न मिलता है ना गाइस, उसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। अगर अब मैं रिलायंस के शेयर में पैसा डाल रहा हूं तो कहना है मुझे आरएफ तो चाहिए कि नहीं चाहिए, मिनिमम आरएफ तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर गाइस मुझे आरएफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आरएफ, मैं रैंडम नंबर्स डाल रहा हूं, भूलना नहीं मैंने आरई का नंबर आपको दिया था कि मैंने 20 सोचा है। अब मैं आरएफ का एक रैंडम नंबर डाल रहा हूं 10। अगर मुझे रिस्क फ्री 10 मिलता है तो क्या मैं रिलायंस के शेयर में डालूंगा? अगर रिलायंस मुझे 10 से नीचे देगा, रिलायंस का शेयर देता है, बोल रहा है मैं आपको 8% रिटर्न दूंगा, अरे भाई तेरे में क्यों डालू मैं? तो फिर मैं नहीं डालू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज में, टी बिल्स में, वो मुझे 10 तो मिनिमम दे रहा है। तो 101% मुझे आरएफ तो चाहिए, और आरएफ से खुश नहीं होऊंगा मैं। आरएफ के बाद आता है मेरा आरएम, नहीं आरएफ के बाद आता है मेरा प्लस। अब सेकेंड चीज है आरएम। आरएम का मतलब क्या है? रिटर्न फ्रॉम मार्केट। रिटर्न फ्रॉम मार्केट। Are we exactly clear with that one? Return from market. मार्केट से कितना रिटर्न मिलता है? कौन से मार्केट से? सब्जी मार्केट से? डायमंड मार्केट से? ना ना ना। हम लोग कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिलेगा? स्टॉक मार्केट से लेट्स से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल रहा है मेरे को 15% रिटर्न मिलता है। कहां पे 15% रिटर्न मिलता है? स्टॉक मार्केट में। आरएफ में कितना रिटर्न मिलता है? 10। स्टॉक मार्केट में कितना रिटर्न मिलता है? 15। बट प्लीज याद रखना, मेरे को अभी भी इन्वेस्टमेंट आरएफ में नहीं करना है, आरएम में नहीं करना है, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट रिलायंस के स्टॉक में करना है। तो गाइस हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है आरएम माइनस आरएफ। आरएम माइनस आरएफ का मतलब होता है गाइस 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5। ये 5 क्या है? व्हाट इज दिस 5? गाइस इस 5 को हम लोग कहते हैं, ये है मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये है मार्केट रिस्क प्रीमियम। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? पक्का? सर मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है? बेटा रीड करो, 2-3 बार रीड करो, फील करो। व्हाट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम? मार्केट में रिस्क लेने का प्रीमियम इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मार्केट में रिस्क लेने का प्रीमियम मतलब देखो, आरएफ में तो रिस्क नहीं था, मार्केट में जाओगे तो रिस्क है कि नहीं? अब अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए कि नहीं? तो मार्केट में जो रिस्क ले रहे हो ना, उसका मेरे को 5% और चाहिए। तो सर मेरे को ये 10 तो चाहिए ही चाहिए, मेरे को ये 10 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मार्केट 15% देता है, उसमें से 10 निकाल दूंगा। तो मार्केट में रिस्क लेने का मेरे को 5 एक्सेस चाहिए, 5 में 10 ऐड कर दूंगा तो 15 होगा। वो 15 तो मार्केट का रिटर्न बन जाएगा। मार्केट के रिटर्न में 15 है, उसमें 10 आरएफ है और 5 मार्केट में रिस्क लेने का जो एक्सेस है वो है। एंड गाइस थर्ड थिंग दैट आई नाउ ब्रिंग इनटू द पिक्चर इज नोन एज बीटा। बीटा का मतलब होता है सेंसिटिविटी। किसकी सेंसिटिविटी?
सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट, ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट मतलब रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस के स्टॉक का मार्केट के साथ क्या रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना है, नहीं, इन्वेस्टमेंट रिलायंस के स्टॉक में करना है। स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है, तो स्टॉक और मार्केट का रिलेशनशिप क्या है, उसे बीटा कहते हैं, उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। अब जब बीटा कैलकुलेट करेंगे ना तो बीटा आएगा या तो 1, या तो बीटा आएगा अबाव 1, या तो बीटा आएगा बिलो 1। नाउ हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस आंसर 1 अबाव 1 एंड बिलो 1? 1 का मतलब है स्टॉक और मार्केट का रिलेशन सेम है, मार्केट 10% से ऊपर, स्टॉक भी 10% से ऊपर, मतलब रिलेशन 1 हुआ। मतलब मार्केट में जितना रिस्क है उतना ही रिस्क स्टॉक में है, तो फिर स्टॉक में डालने का एक्सेस कितना चाहिए, मार्केट में रिस्क लेने का एक्सेस कितना चाहिए था, 5, तो स्टॉक में डालने का भी एक्सेस कितना चाहिए, 5। If my answer of beta is above 1, if my answer of beta is above 1, that means guys मार्केट से मैं ज्यादा रिस्की हूं, और अगर मैं मार्केट से ज्यादा रिस्की हूं तो मेरा रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द एग्जांपल, रैंडम नंबर, मैं बोल रहा हूं बीटा ऑफ रिलायंस विद मार्केट इज 2, बीटा ऑफ रिलायंस विद द मार्केट इज 2, दैट मींस रिलायंस इज डबल रिस्की देन मार्केट। मार्केट में जितना रिस्क है ना उसका डबल रिस्क रिलायंस में है भाई, तो मुझे उस रिस्क का प्रीमियम भी तो ज्यादा चाहिए। तो गाइस जब आप बीटा को RM माइनस RF से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा पता है, तो आपको मिल जाएगा कंपनीज रिस्क प्रीमियम, तो आपको मिल जाएगा कंपनीज रिस्क प्रीमियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? परफेक्ट है गाइस, दैट इज माय आंसर ऑफ 2। तो अब आराम से सोचो इस क्रैक करके नंबर, गाइस 15 माइनस 10 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 10 टोटल आ जाएगा 20। हाउ डू यू डिराइव दिस नाउ गाइस? कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिलायंस। RF में इन्वेस्ट करने का मिनिमम 10 मिलता है, प्लस मार्केट में इन्वेस्ट करने का 15, 15 माइनस 10 मतलब मार्केट में रिस्क लेना तो 5 ज्यादा चाहिए, बट रिलायंस में इन्वेस्ट करना है विच इज डबल टू दैट ऑफ मार्केट, तो 5 इंटू 2 आंसर कम्स टू 10। चकास है, 10 plus 10 answer comes to 20. This is my explanation to CAPM. Guys, stay tuned to this channel. मैं आपको बीटा का अंडरस्टैंडिंग दूंगा, RM माइनस RF का अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा एक एक कंपोनेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में आता रहेगा, ठीक है? So this is Rahul Malkan signing off today with you guys and I love you. Take care. Bye bye. Chakas. Don't forget my slogan. I'm the best. I'll score exemption and I'll send sweets to Rahul sir. Love you guys. An Academy. Let's crack it.